सरकार राहुल तिवारी के साथ आज हम लखनऊ के ऐसे वरिष्ठ और सीनियर सिटीजन और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक, जो भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष लखनऊ, पूर्व सहकारिता बैंक के अध्यक्ष लखनऊ और भी भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर स्थापित रहे हैं। इस समय प्रदेश कार्यकारिणी में आप प्रदेश प्रदेश संयोजक हैं सीनियर सिटीजन में, और इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, राजनीति में रहते हुए ऐसी ईमानदारिता, ऐसी निष्ठावान ऊर्जा पार्टी के साथ बिना लोग, आज के जो नेता हैं वो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, जो 10 साल के 5 साल के पुराने नेता हैं। आज के युग में इन्हें गांधी बोला जाता है। हमारे लखनऊ में और भाजपा में कोई ग्लैमर नहीं, कोई फोकस नहीं। आप अभी देख रहे हैं, सामने हमारे खड़े हैं श्री मान सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष, पूर्व सहकारिता बैंक अध्यक्ष और भी बहुत ही सारे पदों पर सुशोभित रहे हैं। और एक समय ये कैंट विधानसभा के दावेदार भी हुआ करते थे, पर इन्होंने आज तक कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पे कभी भी चला जाए, 24x7 यह उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे। हमेशा हर व्यक्ति का भला करने में लगे रहते हैं। और आज इनके बनाए हुए बहुत से नेता, जो बूथ स्तर से लेके आज प्रदेश स्तर तक के नेता और एमएलसी विधायक बन चुके हैं। आज मैं इनसे मिलवाता हूं आपको, और इनके बारे में, इनकी राजनीति के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल लेते हैं। नमस्कार। ये संगठन सर्वोपरि, हमारे संगठन ही सर्वोपरि होता है, और संगठन में काम करते करते आज इस उम्र में पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा संगठन है जो समरसता का संदेश देता है। आजकल हमारे यहाँ अपने संत रविदास जो महान संत है, उनकी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं गुरु पूर्णिमा से। और कल आदरणीय मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी, महाराज जी ने काशी में उनकी जो स्थली थी वहाँ पर, और वहाँ जन्मस्थली, वहाँ से उनने कार्यक्रम प्रारंभ किया उनका। और वहाँ ने सबसे पहले जो उनने काम किया, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। उनने संत रविदास नगर जो नाम था भदोही का, सपा सरकार ने, मुलायम सिंह सरकार, अखिलेश सरकार ने उसका नाम बदल के भदोही कर दिया था। और उन्होंने फिर संत रविदास, महान संत जो हमारी विभूतियां हुई हैं, उनके नाम पर फिर उन्होंने कल से वो संत रविदास नगर कहलाया जाएगा, वो जिले का नाम। इसके लिए मैं आदरणीय योगी जी को हृदय से बधाई देता हूँ, और अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जो पब्लिक भी कह रही है, नाम बदलने से डेवलपमेंट तो हो नहीं जाएगा। नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे जिलों के नाम बदले गए हैं, बहुत कि और भी शहरों के नाम बदले गए हैं। जैसे गोरखपुर में पहले उर्दू बाजार होता था, तो उसको हिंदी बाजार कर दिया। पर जो डेवलपमेंट है वो तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहर तो दिख रहा है, जैसे जी पब्लिक कह रही है कि आयुष्मान मिल रहा है। आयुष्मान उनको मिल रहा है जिनके घर में 6 मेंबर हैं, जिनके घर में 4 मेंबर है उनको आयुष्मान सुविधा नहीं मिल रही। राशन उनको मिल रहा है जो उसके काबिल नहीं है, उस लेखा में नहीं आते। राशन उनको मिलना चाहिए, राशन उनको, जो ये सुविधाएं हैं, ये ऐसे जुगाड़ू लोग को मिल रहा है, ऐसे लोग को मिल रहा है जो अभी उस लायक नहीं है। उनका लेवल ऊपर जा चुका है। चाहे आयुष्मान हो, चाहे भवन निर्माण, ये आवास हो, सभी को मिल रहा है। जितने भी तरह की योजना भारत सरकार चला रही है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उसमें जो सक्षम लोग हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार आपका कोई ऐसा स्टेप उठा रही है, कोई आकलन कर रही, कोई गणना कर रही, जैसे जो उसके कि अपेक्षित वो हकदार है उनको मिले, जो अपेक्षित है उनको मिले, जो उसके हकदार नहीं है, जिनका क्लास ऊपर हो चुका है, उनको वो सुविधा ना मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय आडवाणी जी और आज के हमारे आदरणीय मोदी जी विश्व के सर्वोपरि नेताओं में से एक है। हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी जी, इनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद। विकास होगा, सनातन रहेगा तो विकास होगा, और सनातन और विकास दोनों रहेंगे तो राष्ट्रवाद भी अमर रहेगा। तीनों पर ध्यान देके काम करते हैं। और हमारे आराध्य जो हमारे, जिन्होंने ध्येय वाक्य दिया हमको, एकात्म मानववाद का मूल मंत्र दिया है, पंडित दीनदयाल, श्रद्धेय अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मूल वाक्य है, अंत्योदय, मतलब समाज का जो अंतिम व्यक्ति बैठा उसका विकास करना, उसमें सर्वधर्म समभाव जो हमारा अपना, जो हमारा वो ध्येय है,
जो पंडित जी ने हम लोग को दिया है, वाक्य दिया, ध्येय वाक्य कि समाज सर्वधर्म समभाव, समाज के हर व्यक्ति का, जैसे हमारा आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस आधार पर चलते हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी विशेष धर्म का हो, सबको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और भारत का नागरिक माने राष्ट्रीय, हमारा जो भारत का नागरिक है, उसके हर व्यक्ति तक, जो गरीब, जो अंतिम व्यक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जो सबसे जर्जर, गरीब, दलित, शोषित, जिसको कोई, आज उसी उद्देश्य को लेकर के और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अब जो जनधन अकाउंट है, 55 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हो गए, और सबसे बड़ा उन गरीबों का योगदान, उसमें कई लाखों करोड़ रुपए उसमें जमा है। तो पहले हम लोग के भी जब खाते खोले थे, तो हमको भी किसी ना किसी का वो जमानत देनी पड़ी थी, पर विपक्ष वाले, आदरणीय मोदी मैं जी ने रोकूंगा आपको, सामान्य करके सबको कर दिया। पर छोटी छोटी बातें लेकर आज हम लोग स्वयं जब प्रमाण पत्र सर्टिफाइड करने जाते थे, घंटों डॉक्टरों के यहाँ बैठे रहते, जो मेडिकल अफसर होते थे या एसडीएम के यहाँ बैठे रहते थे, घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाके एक आध शाम तक 2-4 घंटे तब सर्टिफाइड करते थे। उनने सब बंद कर दिया, सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, सेल्फ कराओ, अपना कराओ। गरीबों के लिए 5 लाख की जो जनौषधि अपना आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान के कितना लाभ हो गया। और आज मैं आपको जो एक चीज बताने जा रहा हूँ कि इतनी माने संवेदनशील सरकार आज तक इस देश में नहीं आई है, आदरणीय योगी जी की, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो गरीब है, जिनका जाकर के एस्टिमेट अगर अपने अस्पताल से बनवाता है 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी है, उसका लगभग 50% उसके 10 दिन के अंदर खाते में आ जाता है। माने कुछ नहीं करना है आपको, अपना एस्टिमेट देना है। आयुष्मान के अलावा आयुष्मान वालों को तो उससे मिल ही रहा है, जिनका आयुष्मान नहीं उनके लिए सुविधा है, आधा पैसा तुरंत, चाहे केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री कोष से, माननीय मुख्यमंत्री केस से, जितना आपका एस्टिमेट बना उसका आधा पैसा 10-12 दिन के अंदर उसके खाते में आ जाता। कुछ का नहीं करना, आधार का लगाना, एस्टिमेट लगाना, और अपना वो जो उनके निवास प्रमाण जो भी है वो लगाकर, उसमें आय प्रमाण भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। करोड़पति है, गरीब है, माने जो भी इलाज कराना सब गरीब मान के सरकार ने किया है, और सबको सुविधा दी गई। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों, माने हम अगर गिनाने बैठेंगे तो 2-4 घंटे यहाँ लग जाएंगे, इतनी गरीबों के लिए योजना। आप देखिए, आपके हमारे पटरी दुकानदारों की योजना आई है, हमारे पी विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने दी है, ये सब गरीबों के लिए दी है, अपना इनके धंधा करें। और एसएमएसई के बड़े बड़े उद्योगपति, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति के लिए सुविधा मिल रही, वहाँ जो गरीब गांव शोषित पटरी दुकानदार है, उनको भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं मिल रही है, तमाम प्रकारों को लाभ मिल रहा, बैंकों से लोन दिया जा रहा सस्ते दर पर, ये सब सुविधा केवल। और गरीबों की सरकार अगर देश में आई है, तो पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व भाई उन्होंने गरीबी को समझा, गरीब कैसे करता है, कैसे काम करता है, किस स्थिति में जीता है, कितनी परिस्थितियां उसकी होती हैं। किसानों का लाभ मैं आपको बता दूं, मैं तो स्वयं किसान हूँ, माने ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी माननीय योगी जी ने, 2 साल हो गए। और जो बिजली है घर की बिजली, उसका फिक्स चार्ज है 150 रुपया, माने इतना सस्ता। किसान स्प्रिंगल सिस्टम है जो आता है, उसमें 90% सब्सिडी है। अब क्या है, पहले क्या होता था, किसान को मारा घूमना पड़ता था। अब अगर उसमें खेत में नुकसान हुआ है, वो उसमें खेत में खड़े होकर अपनी फोटो जाके बैंक में दे देगा। अब बैंक की जिम्मेदारी है वो जांच करे, तहसीलदार की जिम्मेदारी वो जांच करे। किसान को नहीं जाना पड़ता था, बार बार भागना पड़ता, उसके स्वतः उसके खाते में पैसा आ जाता है। ये आज की सरकार की उपलब्धियां हैं। पर योगी जी तो विद्यालय बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बहुत सारे बंद कर दिए। जो रामपुर में जो आजम की यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़वाने को कह रहे थे, अभी कोर्ट का आदेश आ गया तो रोक लग गई है। तो क्या यूनिवर्सिटी तोड़वाना, विद्यालय बंद कराना, ये कोई सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी तो जिहादी पैदा होते हैं सब, और वो तो उसमें तो जमीन जबरदस्ती करके बनाई। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर कर लिया था उनने, सब स्टेशन वहाँ का था, वो भी आजम खान ने अंदर कर लिया था उसके। सरकारी जितनी संपत्तियां थी, और उनका न तो एक पैसा मुआवजा दिया किसी किसान का, उसमें मुसलमानी बहुत सारे मुआवजा है, जिनकी एक पैसा नहीं दिया गया। तो उनकी जमीन आपने किया अवैध रूप से कब्जा किए। सरकारी गजट तो आप भी जानते हैं, बाकायदा सरकारी गजट, तो उसको नोटिस जाती है, उसको बताया जाता तुम्हारा ये इतना खेत जा रहा है, उसके हिसाब से उनके खाते में पैसा आता, तब एक्वायर करती है। उन्होंने जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके सारी जमीन जबरदस्ती एक्वायर कर ली। और फिर ऐसी यूनिवर्सिटी तो रहनी नहीं, जिहादी यूनिवर्सिटियां, उसमें तो जिहादी पैदा होना है, राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त तो तुम्हें होना ही नहीं है, वो तो आवश्यक है टूटना। नहीं तो ऐसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी वहाँ कहाँ वो होगा, धीरे धीरे होगा, वहाँ तो बहुत अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के में क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मेडिकल
ये कहाँ कश्मीर का, हाँ जिसमें 52 में 48 हमने रख लिया उन्होंने। हाँ, जम्बू जम्मू का वो वैष्णो देवी जो पैसा ट्रस्ट बोर्ड का ट्रस्ट हमारा है, माने पैसा पैसा हमारा है, और यूनिवर्सिटी चला रहे हो, वहाँ हिंदुओं को बायकॉट कर रहे हो, उसकी भी जांच चल रही। मोदी सरकार ने किया नहीं नहीं, होगा ना। वो तो होगा सब कोई भी यूनिवर्सिटी सारा। बनती है देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ मो होता है ना, देखिए परमिशन आदरणीय लेना। आदरणीय मोदी जी की नजर तीसरा नेत्र काम करता है, हाँ, और वो जो ये सोचे कि नहीं हम बिल्कुल बाल बाल हो ही नहीं सकता है, वो उनका तीसरा नेत्र काम करता है। और कैसे काम करता है वो, जिनको जिनके ऊपर पड़ती है ना, वो सब समझ जाते हैं क्या होने वाला है। तो आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है सरकार उसको अपने अंडर में ले लेना, तोड़े ना उसको, अपने एंड से चलाए। नहीं सरकारी वो तो सरकार का विषय है, क्या करेगी कोर्ट में निर्णय आएगा उसका देखा जाएगा। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। नहीं देखिए मैं बता दूं, मैंने सरकार आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर हम लोगों ने एक एक विद्यालय गोद लिया था। हाँ। हमने भी लिया था, यहीं रामनगर में विद्यालय है वो, और उस विद्यालय में 55 बच्चे रजिस्टर्ड में हैं। जब हमने उनको कई बार बुलाया तो 22 बच्चे आए केवल एक बार में, 22 से ज्यादा कोई बच्चे नहीं आए। तो ऐसे जो बच्चे हैं, वो बगल में कोई स्कूल और है मान लो, तो देखा कि यहाँ 22 आ रहे हैं, वहाँ 24 आ रहे हैं, तो उन्होंने एक में मर्ज कर दिया। एक में इसलिए मर्ज कर दिया, उनको भी आसानी है और टीचरों को भी आसानी है। वो तो आप शहर में बता रहे हैं, लखनऊ जैसी राजधानी में बता रहे हैं, जो दूर के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ दूर दूर प्राइमरी स्कूल है, उनको अगर मर्ज कर देंगे नहीं उनका नहीं किया, तो उनको ट्रांसपोर्ट में नहीं उनका हुआ उसका है। नहीं वो 3 किलोमीटर का है केवल, 3 किलोमीटर केवल वहाँ उसका पैरामीटर है 3 तो जो को। 5 से देखिए 10 साल जैसे के बच्चे- अगर हाईवे जंप करना है तो बंद नहीं करेंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर पे हो, उसका है रेलवे लाइन पार करना है, हाईवे जंप करना है, वहाँ नहीं करेंगे, वो छूट है उसके लिए। तो वो बहुत 3 किलोमीटर जो 5 साल 10 साल के बच्चे वो कैसे पैदल जाएंगे? नहीं 3 किलोमीटर गाँव का है ना, गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में तो वैसे हम लोग 10 किलोमीटर जाया करते थे पढ़ने। वो भी उसका भी पैरामीटर है चीज का। 3 किलोमीटर गांव में, तो जैसे बगल में गांव है, 3 किलोमीटर मतलब होगा ना, जैसे इस गांव से उस गांव को पार करना है, क्योंकि बगल अगल गांव है, जैसे हमारे गांव है तो आसपास गांव है। अब वो अगर बच्चे नहीं आ रहे तो उनको मर्ज कर दे रहे। दूसरा है कि देखिए हमारी माननीय योगी जी की सरकार शिक्षा के उसमें और विकास के उसमें दोनों मॉडल के रूप में काम कर रही है। और आप जाने रहे जो गुंडागर्दी है वो तो कल्पना से बाहर है। कल्पना आपने भी, हम सब ने, किसी ने सोचा होगा कि कानून इतनी जबरदस्त कानून इस प्रदेश में चलेगा कि गुंडे डरेंगे, भाग जाएंगे 12 बजे। ये मैं जहाँ रहता हूँ आगे आपने देखा होगा, ये डाकू की बगिया कहलाती थी, दोपहर में 2 बजे कोई नहीं निकलता था, आज रात में भी लोग निकलते हैं। पूर्वांचल में तो सारे माफिया स्थापित हो गए हैं। नहीं वो देखिए, या तो जेल में या ऊपर, 2 ही स्थान है उनके। तो बनारस में जो माफिया अभी एमएलसी बने हैं, विधायक बने हैं, नहीं वो बारे में क्या बोलेंगे? देखिए कोई माफिया नहीं है। सुशील सिंह। अरे ये सब ये कौन किस तरह के, वो तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन माफिया प्रदेश में नहीं रहेगा कोई। अच्छा। या तो जेल में जाएगा, या श्रीदेव कल्याण सिंह के समय शुरुआत में ये हुआ था, या तो जेल में या ऊपर। और आज योगी जी ने उसको पूरी तरह से प्रदेश में लागू कर दिया है। जगह जगह दिख रहा हो, आम जनता कहती है, बिटिया कहती है, बेटी कहती है, क्या बड़ी सुरक्षा है। अभी जो जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, जी। उन्होंने एथेनॉल थोप दिया कि पेट्रोल में 20% मिलाओ, तो अब गाड़ियां उससे खराब हो रही है, पब्लिक हाय हाय कर रही नहीं है, उसका तो आ गया, टीवी में कई बार आया है। पर जो प्रॉब्लम जो समस्या जनता फेस कर रही है नहीं क्या? उसमें टीवी में कई लोगों का आया वर्जन, वैज्ञानिकों के भी आया कि नहीं उसमें ऐसा नुकसान नहीं कुछ, लेकिन एक अफवाह टाइप है, वो तो सरकार देखी क्या करे। सही में ऐसा है तो वो कर लेंगे, अन्यथा ऐसा है नहीं। क्योंकि नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि हम जो है वो मुकदमा करेंगे और हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं अभी देखो, अभी टीवी में बताया था एक विशेषज्ञ ने कि उन्होंने अपनी गाड़ी उसको मुकदमा किया, जो भी किया पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप नहीं सुनिए, पेट्रोल पंप वाले ने वो गाड़ी पूरी चेक कराई, एजेंसी लेगा, तो ये पता लगा कि पेट्रोल में कोई क्या नहीं, पेट्रोल पंप में गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी कर रहा था। एजेंसी वाला कैसे बोलेगा सरकार के खिलाफ? नहीं एजेंसी ने जांच की, ऐसे थोड़े होगा। दूसरी अभी जो सड़क बनी है 80 किलोमीटर की, नहीं देखिए ये लखनऊ से कानपुर, ये सामान्य वाली बात है। 250 रुपए टोल टैक्स लग रहा है, जहाँ हम 100 रुपए में चले जाते थे और 100 रुपए में चले आते थे, अब हमें 500 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद हमें पेट्रोल भराना पड़ेगा। नहीं देखिए, हम 2 चीजें आप मान लीजिए, हमें अगर जल्दी जाना है तो हम ऊपर से जाएंगे, और हमें अगर आराम से जाना है तो नीचे से जाएंगे। अब कभी कैसी इमरजेंसी आ जाती है, और आपको बता दें हमारे बिजनेसमैन है बहुत परेशान हुआ करते थे। कानपुर से सारा कानपुर और लखनऊ का बिजनेस अटैच है, और कानपुर जाना होता था, पता लगा 2 घंटा जाम में फंसे, 4 घंटे में जाना कितना नुकसान होता था। अब सीधे बाहर गए, सीधे हाईवे से गए, हाईवे से वापस आए, आधे घंटे में पहुंचे, आधे घंटे में वापस आए, 2 घंटे में उनका पूरा मार्केट हो गया। ये सुविधा देखिए, और धंसने वाली बात है तो बरसात में देखिए आप, ये अच्छी, हम लोग के मकान जो हम लोग भरम उसमें लेते हैं तो वो भी रच जाते कभी कभी, और वो होगा तो वो एजेंसी भरेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूरी कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा, जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही तुरंत वहाँ काम शुरू भी हो गया। आप देख रहे हैं महानगर अध्यक्ष श्रीमान सिंह जी को, पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे
ये विधायक बने एक बार, क्योंकि ये लखनऊ के गांधी हैं, लखनऊ के गांधी हैं। अभी इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। बीजेपी ने जो दिया इन्होंने खुले मन से ले लिया, और जो नहीं भी दिया उसको भी खुले मन से ले लिया। मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा, आपसे मुलाकात हुई, आगे भी मुलाकात होती रहे और आप एक अच्छे एमएलसी या विधायक सांसद कुछ मिले। संगठन सर्वोपरि।